नहि वेरेन वेरामि सम्मन्तिध कदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। संसार में वैर द्रोह करने से वैर कभी शांत नहीं होता। वह तो अवैर अद्रोह से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म नियम है। इस नियम को सनातन धर्म का अंग माना गया है। सनातन धर्म में अद्रोह एक ऐसी क्वालिटी है जो सभी में अपेक्षित है, रिक्वायर्ड है, होना चाहिए। तभी जीवन में, समाज में और विश्व में शांति बनी रहेगी। तो सुनिए अद्रोह क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य का विश्वतोमुखी मंगल संपन्न करने की इच्छा से अपने परम प्रिय सखा अर्जुन के माध्यम से सारे विश्व को साधन संपत्ति प्रदान की, जिसे दैवी संपदा कहते हैं। मानवीय मंगल का बाध करने वाली अथवा उसे चिरकालीन बंधन की ओर उन्मुख करने वाली असत संपत्ति आसुरी संपदा कहलाती है। दैवी संपदा में परिगणित 26 गुणों में एक गुण है अद्रोह है। ये जिघांसा वृत्ति का बाधक मनोभाव है। जिघांसा अर्थात हिंसा की कामना को द्रोह कहते हैं। इसे जिघांसा कहते हैं। यह कामना संभावित अनिष्ट इष्ट विनाशजन्य द्वेष से जन्म लेती हैं और कभी कभी अकारण भी असत पुरुषों के माध्यम से इसका प्रकाशन होता है। महाकवि बाण कादंबरी में कहते हैं कि अकारण दारुण वैर का आविष्कार करने वाले असज्जन से किसे भय नहीं लगता। द्रोह के विषय में बाल मनोरमकार वासुदेव दीक्षित कहते हैं, हिंसा से समन्वित चित्तगत विशिष्ट मनोभाव कोप है और उस कोप से प्रेरित होकर दुखजनक अपकार रूप क्रिया द्रोह है। अपकार और उसके मूल में विद्यमान हनन इच्छा की पूर्णतः निवृत्ति ही अद्रोह कहलाती है। इसी बात को आचार्य राजानक रामकंठ कहते हैं, प्राणी नाम हनन विषयाया इच्छाया अप्यभावः। प्राणियों की हिंसा करने की जब इच्छा भी निवृत्त हो जाए, किसी के अनिष्ट का संकल्प भी न उठे, उस जिगंसा अभावमयी मनोवृत्ति को अद्रोह कहते हैं। तदनुसार किसी पर बलपूर्वक नियंत्रण करके उसको बंदी बना लेना अथवा उससे कोई अप्रिय व्यवहार करना द्रोह है और ऐसा न करने को अद्रोह कहते हैं। गीतार्थ संग्रह नामक व्याख्यान में यतिवर राघवेंद्र ने कहा है, अद्रोह परवृत्तय ननुरोधः, अर्थात दूसरे की जीविका अथवा व्यवहार आदि को अवरुद्ध करना, ऑब्स्टेकल लगाना, न करना अद्रोह है। ऑब्स्टेकल न करना अद्रोह है।
शंकरानंद सरस्वती के मत में स्वापकारिणम हंतुमिच्छा द्रोह तदभावो अद्रोह। अपना अपकार करने वाले को मार डालने की इच्छा को द्रोह कहते हैं और वह न होना अद्रोह है। इस प्रकार विभिन्न वचनों का विचार करने पर यह समझ में आता है कि द्वेषवश, घृणा से, हेट से अथवा किसी अन्य कारण से, यहां तक कि एम्यूजमेंट, कौतूहलवश भी किसी की हत्या या उत्पीड़न का यानी कि सताने का संकल्प द्रोह है। उसका न होना ही अद्रोह कहा जाता है। जिगांसार्थक द्रोह धातु से बना द्रोह शब्द हिंसा की इच्छा का वाचक है और उसका अभाव दैवी संपत्ति के रूप में ग्रहण किया गया है। द्रोह और अद्रोह ये दोनों ही मनोभाव युगों युगों से मानव चेतना को आविष्ट करते आए हैं। जिसने अद्रोह का वर्ण किया वह अभ्युदय और निश्रेयस का अधिकारी हुआ और द्रोह करने वाले ने अपना समग्र विनाश ही किया। मधुकैटभ सृष्टि के आदि में द्रोही प्राणी थे, राक्षस थे। उनका द्रोह अहेतुक था। ब्रह्मा ने न उनका कोई अपकार किया था और न ही ब्रह्मा से उनको किसी अनिष्ट की संभावना ही थी। उन दैत्यों में तमो बहुलता के कारण एक विचित्र हिंसा का उन्माद था, जिसे ब्रह्मा की प्रार्थना पर सत्यमूर्ति नारायण ने उनके प्राणों के साथ नष्ट कर दिया। आदि दैत्य हिरण्यकशिपु लोकद्रोही था। जो मेरी सत्ता महत्ता को स्वीकार न करे वह जीवित रहने योग्य नहीं है, उसे भयहीन होने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उनका निश्चय और निश्चित उद्घोष था। इस बात का उस समय सिद्ध ऋषियों और ब्रह्मा नारायण आदि देव शिरोमणियों के अतिरिक्त विरोध करने वाला यदि कोई था तो वह महाभागवत प्रहलाद जी थे, जो स्वयं उसी के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु ने उन पर बहुत से अमानुषिक अत्याचार किए। अंत में यह भी कहा कि मैं तुझे अभय प्रदान कर सकता हूं यदि तू मेरे अनुसार चलता है। तो प्रहलाद जी ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कहां डर रहा हूं, जो आपको मुझे निर्भय बनाने की चिंता हो उठी है। होली के त्योहार में यही तो बात हम समझते हैं कि होलिका ने ऐसा वस्त्र पहना जिससे वो तो जल नहीं सकती। तो उसे हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर होली में प्रवेश करो, अग्नि में प्रवेश करो। तो होलिका उस तरह से प्रवेश की। होलिका तो जल गई पर प्रहलाद नहीं जले। वे अभय थे, उन्हें कोई भय नहीं था। भयं भयानामपहारिणी स्थिते मनस्यन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरांतकादि भयानि सर्वण्य पयांति तात। पिताजी, जिसकी स्मृति मात्र से जन्म मरण और वृद्धावस्था आदि अवस्थागत भय भी दूर हो जाते हैं, उन अनंत भगवान ने मेरे अंतकरण को अपना अधिष्ठान बनाया है। तब बताइए, भय हरता के सामने भय कैसे टिकेगा? प्रहलाद जी यहां कई साधन सूत्र देते हैं। प्रथम तो ये कि बाहरी अभय का कोई अर्थ नहीं है, वह तो भीतर होना चाहिए। अभय, अपने भीतर अभय की प्रतिष्ठा के लिए भय हर्ता को साथ रखना आवश्यक है
और भयहर्ता यदि साथ है तो विश्वद्रोही के साथ रहकर भी व्यक्ति निर्भय और सुरक्षित हो सकता है। इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप से द्रोह किया, उसका अनुचित रीति से विनाश किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको असीम विपत्तियां, शाप, अपमान प्राप्त हुए तथा भगवत आश्रय के बल पर ही उनका परित्राण हो सका। इंद्रपुत्र जयन ने कौतूहलवश श्री राम से द्रोह किया। सीता के चरणों को क्षत विक्षत करके उसने अपनी दूषित मनोवृत्ति का प्रकाशन किया। किन्हीं मोह बस द्रोह, जिसके परिणाम में उसे कितना भटकना पड़ा, प्राणों पर संकट आया, यह वर्णातीत है। यदि उसने अंततः एक अद्रोही संत का निर्व्याज अनुग्रह न पा लिया होता तो उसका केवल नाम ही शेष रह जाता। नारद देख बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से द्रोह किया, जिससे उनको बारंबार हानि हो उठ पड़ी थी। कार्तवीर्य ने जामदग्नि से द्रोह किया तो समूल कुल नाश हो गया। दुर्योधन निष्पाप पांडवों से सर्वदा द्रोह करता रहा। उसने ऐसे ऐसे अमानुषिक कृत्य किए कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। उसका जो परिणाम हुआ उसे हर एक संस्कृतिनिष्ठ भारतीय जानता है। रावण विश्वद्रोही था, उसका भी कितना निर्मम अंत हुआ ये भी सब जानते हैं। ये तो सौभाग्य था राक्षस जाति का कि जो विभीषण जैसा लोक बंधु उनके साथ था। यदि वह यथा समय शरणापन्न न होता तो लंका का इतिहास और भूगोल दोनों ही चिंतनीय हो जाते। रावण को अंतिम बार समझाते समय विभीषण ने बड़ी ही मार्मिक और सर्व उपयोगी बात कही। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। अर्थात यदि 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक, इस प्रकार इन 14 लोकों वाले चराचर प्रपंच का भी कोई अधिपति हो, राजा हो, किंतु वह प्राणियों से द्रोह करता हो तो उसका भी सुस्थिर स्वस्थ रह पाना असंभव है। द्रोह की इस दुरांतता को समझकर महाकवि अश्वघोष सुरुत सम्मत परामर्श देते हैं। व्यापादो वा विहिंसा वा क्षोभयेद यदि ते मनः प्रसाद्यं तद्विपक्षेण मणिनेवा कुलं जलम् प्रतिपक्षस्तयोर्ज्ञेयो मैत्रिकारुण्यमेव च विरोधो हि तयोर्नित्यं प्रकाशत मसोरिव। यदि द्रोह या प्रतिहिंसा तुम्हारे मन को क्षुब्ध मलिन कर दे तो उसे उसके विपरीत भाव के द्वारा स्वच्छ कर लेना। प्रतिहिंसा का विपरीत भाव करुणा है और द्रोह का मैत्री। इन दोनों भाव युग्मों में परस्पर वैसे ही विरोध है जैसे प्रकाश और अंधकार में। भारतीय सनातन संस्कृति का तो यह प्रतिपल अविस्मरणीय सिद्धांत ही है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।